चल ठीक है। लाइट चल रहा है अपना रिफ्रैक्शन, इसमें लास्ट टॉपिक बच रहा है अपना क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है चलिए। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि मैग्नीफिकेशन क्यों पढ़ते हैं, हमने मैग्नीफिकेशन पढ़ा था ना, क्यों पढ़ा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और अपॉन हाइट ऑफ, पूछ रहा हूँ क्यों पढ़ा, क्यों था उसको पढ़ना जरूरी, क्या क्या हमको मिल रहा है उससे, ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमें उससे मिल रही है मैग्नीफिकेशन से? मैग्नीफिकेशन से अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं इसके फॉर्मूले से। अच्छा, और अगर दोनों ही दे रखी है तो क्या निकालोगे फिर? या भी निकाल सकते हैं। हाँ, यू अपॉन भी निकाल सकते हैं। वेरी गुड। मैग्नीफिकेशन से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? मैग्नीफिकेशन से किसी भी चीज को बड़ा करके दिखा रहा है। किसकी चीज? चल ठीक है। मैग्नीफिकेशन से देखना आप, मैंने जब भी मैग्नीफिकेशन पढ़ाया है ना, चाहे वो मिरर में पढ़ाया है चाहे लेंस में पढ़ाया है, मैंने हर बार ये बोला है एक बात कि मैग्नीफिकेशन हमें एक चीज़ बताता है। क्या बताता है? जैसे कि मैंने बोल दिया कि +4, ठीक है, तो क्या पता चल रहा है इससे? +4 ये राइट साइड में, मैग्नीफिकेशन का, ये मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है, क्या पता चल रहा है इससे? ये प्लस में राइट साइड में या फिर ऊपर की तरफ? राइट साइड में या फिर ऊपर की तरफ है? क्या है? प्लस में। तो राइट साइड में या फिर ऊपर की तरफ है? अच्छा, तो मैग्नीफिकेशन बताता है कि राइट साइड में है। साइन होता है। चलिए, और 4 क्या बताता है? वेरी गुड। चलिए, हाँ जी, मैग्नीफिकेशन, इसका नंबर ये बताता है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी है या छोटी है। ठीक है, ये बताता है। अगर 1 है तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और अगर वैल्यू 1 से बड़ी है, 2, 3, 4, तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज बड़ी है। ठीक है, अगर 1 से छोटी है वैल्यू तो हमें बताता है कि हाइट ऑफ इमेज छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, जितनी बार मैग्नीफिकेशन पढ़ाया उतनी बार मैंने ये बताया है। ठीक है, और प्लस ये बताता है कि ऑब्जेक्ट या इमेज, ठीक है, प्लस में प्लस है तो इमेज के लिए बता रहा है ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, सीधा बनेगी, इमेज सीधी बनेगी, ये बताता है। अगर माइनस में है तो इमेज नीचे बनेगी। ठीक है, ठीक है। चलिए, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, घूमना है, फिरना है, उसका तो बच्चा अच्छे से पता रहता है। पापा नहीं आएंगे, मेरे को जाना पड़ेगा, वो भी पता है। हज़ारों बार जो एक चीज़ पढ़ा दी वो याद नहीं है। आपकी परसेंटेज नहीं बनेगी, आपकी परसेंटेज नहीं बनेगी। मैं पहले कह देता हूँ आपसे, आप भी बोल देना मम्मी पापा को, ठीक है ना? ठीक है ना, क्योंकि वो मुझसे ना बोले फिर एंड में, क्योंकि आपके मम्मी पापा को लग रहा है कि हम कोचिंग पढ़ने भेज देंगे तो परसेंटेज बन जाएगी। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं जाते हैं फिर भी परसेंटेज बन जाती है। ना कोचिंग मायने रखती है ना स्कूल मायने रखता है। गवर्नमेंट स्कूल वाले भी 95% बना के ले आते हैं। 2-2, 3-3 लाख रुपए की सैलरी फीस देने वाले भी नहीं ला पाते। आ रही है बात समझ में? सिर्फ एक चीज़ मायने रखती है, सेल्फ स्टडी। शाम को जाता हूँ ना मैं पढ़ाने एक बच्चे को, याद है ना? उसके मम्मी पापा चले गए दुबई, जबकि वो 8th क्लास में है, और छोड़ गए उसको घर पे अकेला। आइए बात समझ में?
रुक जाओ खेल। यही तो प्रॉब्लम है मेंटेलिटी की। आ रही है बात समझ में? यही प्रॉब्लम है। आपको इस बात पे चौंकना पड़ रहा है कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, और लोग ये बात करके ये चीज़ को करके दिखा रहे हैं, और रुका सिर्फ एक ही रीज़न से। पढ़ने के लिए। आ रही है बात समझ में? उसका भाई जो बड़े भैया हैं अभी मुंबई में है, अभी ही कुछ दिनों पहले उनका एडमिशन हुआ है मुंबई में, कॉमर्स है उसके भी, 95% बनी थी 12th में। आ रही है बात समझ में? पाना सब कुछ चाहते हैं, छोड़ना कुछ नहीं चाहते हैं। हम 12 बजे उठ के सोच रहे हैं कि चलो परसेंटेज बन जाए हमारी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन याद हो जाती है, फॉर्मूला पता हो जाता है, फार्मूला भी याद रहता है, सब कुछ याद रहता है, लेकिन एक चीज़ ही नहीं पता रहती। जैसे कि अभी मैंने मैग्नीफिकेशन के लिए पूछा, ठीक है, कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है या इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है उससे। बच्चों को पता है मैग्नीफिकेशन HI/HO = V/U, मिरर के लिए HI/HO = V/U लेंस के लिए, लेकिन ये नहीं पता कि वो हमें दे क्या रहा है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, उससे इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है हमें, इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है इससे। ठीक है, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है। देखिए रिफ्रैक्टिव यानी कि ये तो पक्का है कि ये रिफ्रैक्शन की बात है। ठीक है, इसका मतलब ये बात हो गई कि मुझे इतनी प्रॉब्लम यशविन को पढ़ाने में नहीं आई कभी भी, ना ही यशविन ने इतनी ज़्यादा छुट्टी करी कभी भी। और मुझे इतना भी याद है कि यशविन कई बार वो अकेली रही है घर पे, उसको छोड़ के गए हैं कई बार। अभी उसको चलिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर करती है लाइट, ठीक है, तो पाथ चेंज हो जाता है, ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, और पाथ चेंज क्यों हो रहा है, डेंस की वजह से, यानी कि एक मीडियम जो है वो रेयर होता है और दूसरा मीडियम डेंस होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, और फिर भी अगर चलो हो भी रहा है, मान लो अलग अलग मीडियम है मान लिया, लेकिन फिर भी पाथ क्यों चेंज हो रहा है ये भी हमने देखा था, क्यों चेंज होता है, क्योंकि अंदर डेंस है। तो क्या हो गया, डेंस होने से क्या हो गया, अंदर क्योंकि अगर ट्रैफिक वाली रोड रहेगा तो उसके अंदर अपन गाड़ी धीरे चलानी पड़ेगी, धीरे होने की वजह से पाथ चेंज। वेरी गुड, यानी कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। हर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, ये होता है। तो अगर मैंने रेयर लिखा है तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, यहाँ मैंने डेंस लिखा हुआ है तो इसमें वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैंने कोई वैल्यू ले ली, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 1.5, ठीक है, 1.5 मैंने वैल्यू ले ली। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे, और मैं बोल रहा हूँ कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है, किसका है, वाटर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। हाँ, अभी समझ में आ जाएगा। मैंने लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, कितना लिख दिया मैंने, 1. ठीक है, रुको, देखो इसका होता है वाटर का 1.33, ठीक है ना, कितना होता है 1.33, ठीक है। क्या मीनिंग हुआ इसका, इसका मीनिंग ये हुआ कि ऊपर जो जहाँ से आ रही है वो एयर है, क्या है वो, एयर है, ठीक है। सब के लिए अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो ग्लास की बात कर रहे हैं
तो चाहे डायमंड की बात कर रहे हैं तो सभी में एयर वो लाइट जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? एयर से आ रही है। कहाँ से आ रही है? एयर से। हालांकि ये हमेशा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये अपना स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। अगर मैंने बोल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका मतलब लाइट जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर से वाटर में। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे कि मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है, इसका मतलब ग्लास से वाटर में जा रही है। लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब एयर से वाटर में जा रही है। बात समझ में आ गई? हालांकि अभी 10th क्लास में मैक्सिमम एयर से ही होता है, एयर की बात मान कर चलते हैं। बड़ी क्लास में अलग अलग चल जाएगा, ठीक है ना, पर वो भी अभी देख लेंगे अपन, ठीक है। तो मैंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है? 1.33, ठीक है। इसका मीनिंग ये, अच्छा ये बताओ कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है या ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई मीडियम हो सकता है जिसमें लाइट एयर से भी ज़्यादा तेज़ चल सके? वेरी गुड, ठीक है, शाबाश, ठीक है। तो अपन अभी 10th क्लास में वैक्यूम और एयर को इक्वल लेके चल रहे हैं, ठीक है, शाबाश। ये बल्ब, इसके अलावा बताओ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यानी कि एयर या वैक्यूम की अगर हम बात करें तो इन दोनों के अलावा, ठीक है, या मैं वैक्यूम बोल रहा हूँ तो भी एयर मानना है और एयर बोल रहा हूँ तो वैक्यूम, दोनों एक ही है, ठीक है ना। तो एयर के अलावा इस दुनिया में ऐसी कोई मीडियम ही नहीं है जिसमें एयर से तेज चल सके लाइट। बात समझ में आ गई? यानी कि चलेगी तो कैसे चलेगी? स्लो ही चलेगी। तो अब ये जो मैंने लिखा हुआ है 1.33, इसका मतलब ये है कि वाटर में जो लाइट है वो 1.33 टाइम्स स्लो चल रही है एयर के कंपैरिजन में। बात समझ में आ गई? कितने? एयर का 1 मान के चलते हैं अपन। हाँ, इधर देखो, एयर का 1 है, ठीक है। 1 क्यों है? हाँ, ये तो ज़्यादा है ना, तो हम ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि स्पीड तेज है, स्लो की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? इतना गुना स्लो है, न्याय समझ में? वेरी गुड। देखो इसको ऐसे आप मान के चलो, इतने गुना डेंस है वाटर। एयर के कंपैरिजन में कितना डेंस है? इतना गुना डेंस है। हालांकि ये बोलना भी गलत है ना, ये गलत, हाँ ये गलत चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, डेंस को लेकर के। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डेंसिटी के बारे में कुछ नहीं बताता, ये बता रहा है किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। जैसे कि अभी देखिए, आपने यूट्यूब चलाया, यूट्यूब की स्पीड होती है 1, ठीक है, फिर 1.5, फिर 2 हो जाती है, यानी कि 2 का मतलब क्या हुआ? डबल हो गई। अब इधर जाओगे तो 0.5, ठीक है, और फिर और ज़्यादा कर लो इसको, 0.25 स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि 1 से कम चल रहे हैं तो अपन स्लो, इसका मीनिंग अपन को पता चल रहा है कि स्लो है, ठीक है ना। तो अगर अब देखो यहाँ तो अपन को ये बता रहा है कि 0 से 0 देखते अपन को चल रहा है कि स्लो चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि भाई अगर मैंने इसको ऐसे ले लिया, ठीक है, ऐसे ले लिया 1.5, अब ये स्पीड ज़्यादा हो रही है इसके मामले में, लेकिन आप ही मान लो कि 1.5 गुना कम हो गई स्पीड, 1.5 गुना कम हो गई। आ रही बात समझ में? अगर अपन इसकी बात करेंगे तो 1.5 गुना कम हो गई, 2 होते ही 2 गुना कम हो गई, ठीक है, 2 गुना कम है। बात समझ में आ गई? ये है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है? यानी कि अगर किसी का भी बात कर रहे हैं, ग्लास का देखिए, इसमें ग्लास का दे रखा है, हालांकि इसमें क्राउन ग्लास दे रखा है, तो फिर क्राउन ग्लास कितना दे रखा है अपन को? 1.52। नीचे देखो दे रखा है ना, फिलहाल अपन इसको ग्लास ही मान के चलते हैं। तो यानी कि 1.52 ऑलमोस्ट 1.5 गुना, 1.5 है ये। तो जो एयर है, सॉरी जो लाइट है, वो एयर के कंपैरिजन में ग्लास में
डेढ़ 1.5 गुना गुना कम स्लो चल रही है। बात समझ में आ गई। सबसे ज़्यादा इस दुनिया में सबसे डायमंड, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? डायमंड का, ठीक है। कितना है? 2, हालांकि इससे ज़्यादा होता है, लेकिन अभी अपन 10th में ही मान के चल रहे हैं। अभी फिलहाल 10th के हिसाब से बता रहे हैं आपको 2.42, ठीक है। चलिए 2.42 होता है डायमंड का। इसका मतलब क्या हुआ कि डेंस, हाँ, 2.5 गुना, ऑलमोस्ट 2.5 गुना धीरे चल रही है। और धीरे कब चलती है? जब जितना ज़्यादा डेंस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबसे ज़्यादा डेंस कौन है? डायमंड है, ठीक है। बात समझ में आ गई। जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है उसमें सबसे ज़्यादा डेंस कौन है? डायमंड है, ठीक है। इसीलिए लाइट क्या चल रही है? धीरे चल रही है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ये हमें ये पता चल गया कि ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। अब सीख लेते हैं इसका डेफिनेशन और फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आ गई बात। मैग्नीफिकेशन क्या बताता है? मैग्नीफिकेशन अपन को बताता है मैग्नीफिकेशन बताता है कि अगर स्पीड धीरे होती है तो मीडियम उसका चेंज हो जाता है। चलो ठीक है, पढ़ाई करे करो घर पे, ठीक है। सेल्फ स्टडी से आते हैं नंबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप दो चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हो। एक तो इससे, ठीक है, और एक इससे, ठीक है। इसको बोलते हैं नीटा, इसको बोलते हैं म्यू, ठीक है। अपन ये लेके चलेंगे, ठीक है। चलो, हाँ, म्यू ये है, ठीक है। चलो तो देखिए, अगर मैंने लिखा है म्यू 1 अपॉन में म्यू 2, ठीक है। तो ये 1 और 2 जो है वो क्या है? मीडियम है। क्या है वो? मीडियम है, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 ऊपर है ना, इसका मतलब है कि लाइट जो है मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है। बात समझ में आ गई। और इसको पढ़ते कैसे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। इसको आप अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये एयर, इसको अगर अपन एयर माने और इसको वाटर माने, ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। बस समझ में आ गई। चलिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है, अच्छा, स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ, अच्छा, पढ़ा है क्या हमने ये कभी? हाँ, नहीं पढ़ा। चलो, जब रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था, रिफ्रैक्शन के 2 लॉ थे, ठीक है। एक लॉ तो ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगे। दूसरा लॉ होता है स्नेल्स लॉ, एंगल आई और एंगल आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्या होता है? कांस्टेंट। ये लॉ कहलाता है स्नेल्स लॉ, और यही रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है, ठीक है। और यही क्या होता है? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। इसी को बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। यही आपका रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ भी है,
या फर्स्ट लॉ मान लो, कुछ भी मान लो, है ना, आगे पीछे कुछ भी। तो यही है रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है, यही आपका रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ, यही है आपका स्नेल्स लॉ, और यही है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होता है वेलोसिटी 1 और 2 लिखा हुआ है मैंने, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो चलिए, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया, कैसे लिखेंगे इसको? अगर A 1 से 2 में जा रही है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? ऐसे लिखेंगे 2/1, ठीक है, ये यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है। और अगर अपन एयर और वाटर के कंपेरिजन में बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, ये तो रहेगा ही सही, ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी के मामले में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, और अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। बट अब देखो वेलोसिटी ऑफ एयर, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है ना, इसको दिखाते हैं किससे, सी से, किससे दिखाते हैं, सी से, और दूसरा जो है उसको वी से दिखा देंगे। बात समझ में आ गई, है ना। साइंस में सी का मतलब होता है क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, सी का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। बात समझ में आ गई। आइंस्टीन साहब थे ना, उनका फॉर्मूला है ना सबसे फेमस, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, सुना कभी, देखा कभी? चलो, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो ये जो C है, C क्या है, ये एयर, लाइट ऑफ एयर। लाइट ऑफ एयर क्या होता है, लाइट ऑफ एयर इन वाटर। चलिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। सी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिख दोगे, और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। सिंगल में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यही है, देखा हुआ है हमने, एयर का कितना होता है 1। अच्छा, एयर का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एयर से ही कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, ठीक है। और सी की वैल्यू, सी यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, तो लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है एयर में, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है, ये इसकी वेलोसिटी हो गई,
ठीक है ना। तो अगर हम एयर का निकालें, एयर से एयर में जा रही है तो क्या हो जाएगा, C अपॉन सी। सी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁻8 अपॉन में 3 इंटू 10⁻8। इससे ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसीलिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। और इसकी कोई यूनिट होती है क्या, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी मीटर पर सेकेंड और ये भी मीटर पर सेकेंड, इससे ये कट जाएगा, कोई यूनिट नहीं रहेगी। ठीक है, तो एयर का तो 1 होता है जो कि सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर हम वाटर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.33। ग्लास की बात करेंगे तो 1.54 और डायमंड की बात करेंगे तो 2.42। ठीक है, मेनली यही पूछते हैं, यही आता है ज़्यादातर। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। टॉपिक के साथ साथ क्या कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए मैथ्स पढ़ेंगे अब।